हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये वाला पैटर्न आज मैं लेके आई हूँ। ये देखिए बहुत ही आसान ये पैटर्न है। 12 रोज़ का रिपीट पैटर्न है और सिर्फ फ्रंट साइड की रोज़ पर हमारा जो है डिज़ाइन पड़ना है। रॉन्ग साइड पर हमारी सारी की सारी रोज़ जो हैं वो सारी की सारी उल्टी बनेंगी। ये रॉन्ग साइड है, इस तरह से नज़र आएगी बनने के बाद। और ये देखिए थोड़ा सा हम इसे हिलाएंगे तो ये इस तरह से थोड़ा सा उभरा हुआ ये बीच में से पैटर्न नज़र आएगा। इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छा ये पैटर्न है। अगर आपको लेडीज़ कार्डिगन पे डालने को चाहिए या बेबी सेट्स पर डालने को चाहिए तो ये बहुत अच्छा पैटर्न है। देखिए और देखिए इसमें फंदे जो हैं वो भी हमने 12 के मल्टीपल में लेने के बाद 3 और लेने हैं। तो ये इस तरह से हमारा दिखाई देगा फ्रंट साइड पे। तो देखिए जालीदार ये डिज़ाइन है, सुंदर सा डिज़ाइन है ये इस तरह से। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। इसे बनाने के लिए हमने 12 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और 12 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हमने 3 फंदे और लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 के मल्टीपल में मैंने 24 फंदे बनाए हुए हैं और उसके बाद 3 फंदे और बनाए हैं। तो टोटल यहाँ पे जो है 27 फंदे हैं। तो 27 फंदे पर ये वाला सैंपल मैं बनाऊंगी आज। तो रॉन्ग साइड की रोज़ जो है हमारी सारी की सारी उल्टी बनेगी, तो रॉन्ग साइड की रोज़ हम नहीं दिखाएंगे वीडियो में, सिर्फ फ्रंट साइड की रोज़ दिखाएंगे। 12 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है तो फ्रंट साइड की रोज़ को हम बनाएंगे। देखिए किस तरह से, देखिए तो रो 1 फ्रंट साइड से शुरू करेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद देखिए जो हमारी रो 1 आएगी उसे देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, एज स्टिच हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बना लेना है और उसके बाद इस तरह से हम जाली डाल लेंगे धागे को आगे करके। उसके बाद 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाए। अब इसके बाद देखिए हमने 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। किस तरह से, एक फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे और 2 आगे के फंदों को हम इस तरह से साथ में फ्रंट लूप से इकट्ठा सीधा बुनेंगे और जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसे हम इस तरह से उसके ऊपर से पास कर लेंगे ऐसे। अब इसके बाद 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। और इसके बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे जाली। अब यहाँ से यहाँ देखिए हमारे कितने फंदे हो गए हैं एज स्टिच को छोड़ के, 2 4 6 8 10 12। ये देखिए तो यहाँ तक जो है हमारा ये 12 फंदे इस तरह से जिस तरह से बने हैं उसी तरह से हमने सारे 12 के 12 फंदे जो हैं बनाने हैं। तो देखिए हम रिपीट करेंगे यहाँ पे एक बार। एक फंदा सीधा एज स्टिच को छोड़ के जो आगे वाला फंदा है वहाँ से देखिए इस तरह से बनाएंगे। एक फंदा सीधा, फिर जाली, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर उसके बाद 3 फंदों के हमने एक फंदा बनाना है। तो पहला फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे, 2 फंदों को इस तरह से बुनेंगे साथ में और फिर ये पहला फंदा स्लिप किया हुआ इसे हम ऐसे पास करेंगे। इसके बाद 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए हमने ये एक फंदा बनाना रह गया है। ये 4 फंदे सीधे बना लिए हैं हमने। अब हम इस तरह से जाली डालेंगे और यहाँ पे हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हमारे लास्ट में 2 फंदे हैं, दोनों फंदे हमने इस तरह से सीधे बुन लेने हैं। तो ये इस तरह से देखिए रो 1 हमने कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद रॉन्ग साइड की सारी रोज जो है हमने इस तरह से बनानी। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं रॉन्ग साइड की रोज पे इस तरह से उल्टे उल्टे बनाने हैं। जो जाली वाले फंदे हैं वो भी उल्टे उल्टे इस तरह से बनाते जाने। तो सारी की सारी रोज जो है हम वो इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए 2 रोज बनाने के बाद अब आते हैं हम 3rd रो पे फ्रंट साइड पे। अब देखिए हमने क्या करना है, एज स्टिच हम स्लिप करेंगे। उसके बाद ये 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। ये इस तरह से, और ये दूसरा जो है जाली वाला फंदा है
ये हमने इस तरह से बना लिए हैं। अब इसके बाद डालेंगे हम जाली ऐसे, और उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम इन 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए बीच का फंदा है जहाँ पे हमने 3 फंदों का एक फंदा किया था। अब यहाँ पे हमने एक फंदा स्लिप करके 2 फंदों को इस तरह से साथ में बनाना है, और उसके बाद ये वाला फंदा पास करेंगे इसके ऊपर से इस तरह से। उसके बाद 3 फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से, फिर उसके बाद जाली पड़ेगी, फिर ये 3 फंदे देखिए ये सीधे बनाने हैं हमने, 1 2 3, फिर उसके बाद डालेंगे इस तरह से जाली, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और इसके बाद ये वाला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों को इस तरह से साथ में बुनेंगे, और ये पहला स्लिप किया फंदा इसके ऊपर से पास करेंगे। 3 फंदों का हम ऐसे यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे। उसके बाद फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ डालेंगे जाली, और अब देखिए जाली वाला फंदा ये हम सीधा बनाएंगे, लास्ट में 2 फंदे हैं इन्हें हमने सीधा सीधा बना लेना है इस तरह से। तो रो 3 जो है वो हम इस तरह से बनाते जाएंगे एंड तक। तो अब रो 4 हम पूरी उल्टी रो 2 की तरह बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 रोज़ बना लिए हैं, और 4 रोज़ के बाद ये थोड़ा सा हमारा पैटर्न जो है हल्का सा विजिबल हो जाता है। तो अब आते हैं 5th रो पे। तो 5th रो पे देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाए। अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे, देखिए तीसरी जाली पड़ेगी यहाँ पे 5th रो पे। अब देखिए अब हमने क्या करना है, अब 7 फंदों के आगे से हमने यहाँ से लूप उठाएंगे। कैसे उठाएंगे देखिए, 2 4 6 7, ये 7 फंदे हो गए। 7 फंदे के आगे से इस तरह से सिलाई को डालेंगे, और इस तरह से इसको सीधा बुनते हुए हम यहाँ से इस तरह से लूप उठा लेंगे। बहुत लूज़ या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेना है इसे, और फिर हम इसे ऐसे यहाँ पहले फंदे के साथ में रखेंगे, और पहले फंदे के साथ में रखने के बाद देखिए इन दोनों को हम इस तरह से साथ में सीधा सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब क्योंकि हमने यहाँ पे जाली डाली थी, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो धागा है ये रॉन्ग साइड पे इस तरह से आता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसे ऐसे ही रहने देना है। और अब देखिए इसके बाद हम एक फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे, और अब यहाँ पे एक फंदा स्लिप करेंगे ऐसे, 2 फंदे साथ में बुनेंगे सीधे, और यहाँ पे इस फंदे को अब यहाँ पे पास करके हम यहाँ पे 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। उसके बाद ये 2 फंदे रहेंगे, इन्हें हमने सीधा सीधा ऐसे बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमारे 5 फंदे रह जाएंगे, 7 के बाद से लूप उठाया था तो अब 5 रह जाएंगे यहाँ पे अंदर देखिए। अब यहाँ पे हमने जाली डालनी है, और उसके बाद 5 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5, ये इस तरह से। अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे, और फिर से 7 फंदे आगे से हम इस तरह से लूप उठाएंगे इस तरह से, और फिर इस लूप को हम लेके आएंगे यहाँ पे सिलाई पर, पहले फंदे के साथ में रखेंगे, और पहले फंदे के साथ में हमने इस तरह से इसे सीधा सीधा बुन लेना है ऐसे। अब एक फंदा हमने यहाँ पे सीधा बुनना है इसके नेक्स्ट, और अब यहाँ पे इन 3 बीचों बीच फंदे हैं, इनका हमने एक फंदा बनाना है ऐसे। एक फंदा स्लिप किया, फिर 2 फंदों को साथ में बुना, फिर पहला स्लिप किया फंदा पास कर दिया ऐसे। 3 फंदों का हमने एक फंदा यहाँ पे बना लिया है। आगे 2 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं जो लूप के अंदर है ऐसे। अब यहाँ पे एक जाली डालेंगे, और अब यहाँ पे देखिए 4 फंदे रह जाएंगे हमारे एंड में, चारों हम सीधे सीधे बना लेंगे ऐसे। तो 5th रो जो है हम इस तरह से बनाएंगे, ये देखिए। अब 6th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे।
तो 6 रो जो हम पूरी उल्टी बनाते हैं फ्रेंड्स, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो हम ये रो 5 पर इस तरह से जाली डालते हैं लूप बनाने से पहले, तो ये जो हमारा रॉन्ग साइड से है ये इस तरह से दिखाई देगा, ये वाला जाली वाला फंदा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमने जहाँ पे हमने जाली बनाई है हमने इसे वहाँ पे उल्टा बुन लेना है। देखिए इस तरह से बुनेंगे, ये बीच के हम 5 फंदे जो हैं ये इस तरह से बुन लेंगे। ये इस तरह से जो लूप के अंदर बने थे उससे पहले हमने जाली डाली थी, ये देखिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसे हम इस तरह से यहाँ पे उल्टा बना लेंगे। तो एक बार यहाँ पे फिर से बता देती हूँ मैं आगे, जहाँ पे हमारा ये जाली फंदा बना था, तो ये हम बीच के 5 फंदे बुन रहे हैं जो लूप के बाहर थे। 2 जाली वाले फंदे थे आजू बाजू, अब ये बीच लूप के बीच के 5 फंदे हैं, देखिए ये बुन ले रहे हैं हम अब उल्टे उल्टे। और इनको बनाने से पहले हमने जाली डाली थी, यहाँ पे इस तरह से बना था, देखिए धागा, ये लूप के अंदर के फंदे हैं, तो हम इसे इस तरह से उल्टा बना लेंगे। तो रो 6 पे कंफ्यूज नहीं होना है, तो इस तरह से हम रो 6 बनाएंगे। और रो 6 के बाद हमारी जो 12th रो होगी वो भी इसी तरह से आएगी, तो उसे भी हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो अब आते हैं हम रो 7 पे। तो अब देखिए रो 6 के बाद हमारा पैटर्न जो है वो विजिबल हो गया है और सुंदर लग रहा है, थोड़ा जिगजैगी लुक भी आ गया है। और अब रो 7 पे आके हमारा जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहला फंदा एज स्टिच जो है वो स्लिप करेंगे, उसके बाद शुरू में जो 2 फंदे सीधे हैं उन्हें हमने इस तरह से इकट्ठा बुन लेना है, 2 का 1 यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। इसके बाद हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे जाली डालेंगे और ये बीचों बीच एक फंदा है, इसे सीधा बनाएंगे और यहाँ पे एक और जाली डालेंगे और यहाँ पे 4 फंदे अब सीधे बनाएंगे आगे, 1 2 तो लूप के अंदर वाले हैं और 2 लूप के बाहर हैं। तो ये हमने 4 फंदे सीधे बना लिए हैं। अब 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब यहाँ पे बीचों बीच जो 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है। तो पहले को हम ऐसे स्लिप करेंगे, बाकी 2 को हम इस तरह से साथ में बुनेंगे सीधा और फिर ये फंदा हम इसके ऊपर ऐसे पास कर देंगे, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। तो देखिए 4 फंदों का के गैप के बाद देखिए एक जगह हम जाली डालेंगे, एक जगह 3 फंदों के एक फंदा बनाएंगे। एंड में जो है शुरू में और एंड पे यहाँ पे क्योंकि 3 का 1 नहीं कर सकते तो हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लास्ट में जो है इस तरह से घुमा लेंगे 2 फंदों को और 2 का हम ऐसे कर लेंगे और लास्ट में एज स्टिच हम सीधा बुनेंगे। तो रो 7 पे जो है हमारा इस तरह से पैटर्न रहेगा। तो बाकी आपने सारे 12 फंदे जो हैं इस तरह से बनाते जाना है रो 7 पे। रो 7 के बाद हम रो 8 जो है वो पूरी उल्टी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो है 8 रो भी कंप्लीट हो गई है और उसके बाद देखिए ये पैटर्न जो है इस तरह से दिखाई देगा। अब आते हैं 9th रो पे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए इस रो पे भी हमने शुरू के 2 फंदों को हमने इस तरह से इकट्ठा बुनना है, 2 का 1 कर लेना है। इसके बाद अब 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ डालेंगे जाली, फिर उसके बाद ये 3 फंदे जो है नेक्स्ट वो सीधे सीधे बना लेंगे, 1 2 3, फिर यहाँ डालेंगे जाली, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब 3 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे
उसी तरीके से इस तरह से 3 फंदों का एक फंदा बना लिया। अब 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 जाली, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर यहाँ पे जाली, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर यहाँ पे फिर से 2 फंदे घुमा लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, लास्ट में एक फंदा सीधा। तो रो 9 जो है हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए रो 10 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अब 10 रोज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आते हैं 11th रो फ्रंट साइड पे। तो यहाँ पे देखिए अब जैसे लूप्स हमने यहाँ पे डाले हुए थे वैसे अब यहाँ पे बीचों बीच पड़ेगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 11th रो पे पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद 2 फंदों का इस तरह से एक फंदा बनाएंगे स्टार्टिंग में ही। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 1 2 इस तरह से। अब यहाँ पे डालेंगे जाली और ये 5 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से। और यहाँ पे फिर से डालेंगे हम जाली, तीसरी जाली आएगी इस तरह से देखिए। और अब देखिए अब यहाँ पे 7 फंदे आगे से हम यहाँ से इस तरह से सीधा बुनते हुए लूप उठा लेंगे, इसे यहाँ पे लेके आएंगे सिलाई पे। पहले फंदे के साथ में हमने इसे इस तरह से इकट्ठा बुन लेना है सीधा ऐसे। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये जो लूप हम इस तरह से बनाते हैं ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बनाइए और नहीं लगता है तो आप प्लेन इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये लूप बनाने के बाद भी पैटर्न बहुत अच्छा बनता है, इसलिए आप बना सकते हैं। तो ये देखिए ये अब हम इसके नेक्स्ट जो है 3 फंदे हैं, इन्हें हमने एक फंदा बनाना है इनका। तो इस तरह से एक फंदा स्लिप किया, 2 फंदे ऐसे साथ में बुने और इसे पास कर दिया ऐसे। फिर 2 फंदे रह जाते हैं लूप के अंदर, तो हमने इन दोनों को सीधा सीधा बुन लेना है ऐसे। उसके बाद जाली और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। उसके बाद जाली, 2 फंदे बनाएंगे सीधे, 1 2। अब यहाँ पे 2 फंदे घुमा लेंगे लास्ट में और ये साथ में ऐसे बुन लेंगे और लास्ट में एज स्टिच है सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 11th रो जो है वो इस तरह से बनेगी। तो इसी तरह से आपने पूरी रो 1 जो है कंप्लीट कर लेनी है। और उसके बाद अब हम बनाते हैं लास्ट रो। देखिए लास्ट रो में अब हमने उसी तरह से बनाना है जैसे हमने 6th रो पे बनाया था। देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद सारे के सारे फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं, जाली वाले भी उल्टे बनाने हैं इस तरह से। और जहाँ पे हमारी लूप वाला डिज़ाइन पड़ा था और जहाँ पे हमने शुरू में जाली डाली थी उसे भी उसी की जगह पर हमने उल्टा बुन लेना है। तो इस सैंपल पर जो है 12th रो पर एक ही बार पड़ा है। तो ये देखिए ये धागा जो है कई बार ऊपर से आ जाता है दूसरे फंदों के ऊपर से, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से आपने इसे इसी की जगह पर जो है, अब देखिए इसी की जगह पर है, तो ये आपने इस तरह से उल्टा बुन लेना है। उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं हम उल्टे बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो है यहाँ पे पूरी 12 की 12 रो हमने बना के कंप्लीट कर ली हैं। तो उसके बाद देखिए हमारा पैटर्न जो है इस तरह से बनता जाएगा और इसके बाद यही 12 रोज हमने रिपीट करते जाना है और पूरे प्रोजेक्ट पे जो है इस तरह से हम इस पैटर्न को डालते जाएंगे।